हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं गुंजन पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्रैकर्स पॉइंट पे। तो बच्चों, हम लोग का टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। और आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम लोग परसेंटेज के लास्ट टॉपिक पे हैं और मेरा टॉपिक मुश्किल से 2 से 3 दिन और चलेगा। उसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस को पढ़ेंगे। तो सेशन शुरू करने के पहले एक बात कहना चाहेंगे कि आपके जितने भी मित्रगण हैं जो मैथमेटिक्स से डरते हैं, उनका मैथमेटिक्स का लेवल कमजोर है, वो समझते हैं कि इसमें स्कोरिंग नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने इस सेशन को शुरू किया था शून्य से शुरुआत। इसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अपना बैच शुरू किया। जोड़ घटाव गुणा भागा दशमलव एचसीएफ एलसीएम, मैंने इसका बेसिक लेवल बताया कैसे इसको बनाते हैं और धीरे धीरे हम लोगों ने परसेंटेज तक हम आए। और ये टॉपिक मुश्किल से आपको 2 से ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। तो आप लोग में जितने यूट्यूबर मेरे व्यूअर हैं, यूट्यूब पे जितने व्यूअर हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सारे भाइयों को कहना चाहूंगा कि आपके जितने भी मित्रगण हैं, आपके संपर्क में जो भी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके पास मेरा मैसेज पहुंचाइए कि क्रैकर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल क्रैकर्स पॉइंट पे आप ज्वाइन कीजिए। बेसिक मैथ शून्य से शुरुआत सेशन पे जाइए। शुरू से मैंने मैथमेटिक्स का हर वीडियो देखिए और अपना बेसिक लेवल को इम्प्रूव कीजिए। साथ ही साथ नए बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस 2 दिनों के बाद मेरा सेशन शुरू होगा। तो आप लोग जितने अधिक संख्या में हो सके मेरे उस सेशन से जुड़िए और प्रॉफिट लेस एंड लॉस पर अपना कमांड मजबूत कीजिए, उसमें 100% अपना सहयोग कीजिए और उसको इम्प्रूव कीजिए ताकि कंपटीशन के एग्जाम में उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे आपको छूटना नहीं चाहिए। मेरा सेशन शुरू करने का मेन मकसद यही रहा है कि एग्जाम में आप 100% अपना योगदान दें। ठीक है ना? 100% आपका रिजल्ट चाहिए। 80, 90, 50, 60, 70 इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। जहां पे आपको प्रॉब्लम है वहां पे मैं आप सभी का हेल्प करूंगा, हर लेवल को सुधारने का कोशिश करूंगा। मुझे आप लोगों से चाहिए गुरु दक्षिणा में मुझे क्या चाहिए? तो 100% रिजल्ट चाहिए। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे मेरे सेशन को अच्छे से देखे होंगे और कल का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को क्लिक जरूर करना है। उसमें किसी प्रकार की आपकी तरफ से कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, ताकि आप बेल आइकन क्लिक करते हैं तो हर अपलोडेड वीडियो की आपकी जानकारी मैसेज के द्वारा पहुंच जाती है। तो बेल आइकन को क्लिक करने में किसी तरह की कोताही नहीं कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक कीजिएगा तो मुझे मालूम चलेगा कि कितना बच्चे को मेरा वीडियो अच्छा लगा। मैं और अपना योगदान करूंगा आपका मैथमेटिक्स का लेवल को इम्प्रूव करने में। ठीक है? तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हुए आज के मैथमेटिक्स का सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए कि कह रहा है कि आज के भी जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये उम्मीदवारी पर है, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। एनटीपीसी के बैच में रेलवे के एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे के ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या फिर टेक्नीशियन हो, इस तरह के एग्जाम अक्सर पूछे जाते हैं। दरोगा के एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिहार सरकार की किसी प्रकार की जॉब होगी उसमें पूछे जाएंगे, यूपी सरकार की पूछी जाएगी, राज्य सरकार के कोई भी एग्जाम होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसको गौर से देखिए। ठीक है ना? देखिए बच्चों, कह रहे हैं किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया है, अपने मतदाता का प्रयोग नहीं किया। और जितने मतदाता जो हैं अपने वोट का प्रयोग किया है उसमें 10% वोट खारिज कर दिए गए हैं। और फिर आगे कह रहा है कि सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला और वो 5200 मतों से चुनाव जीत गया है। कितना मत से चुनाव जीता है? तो 5200
52, 54, 52। यहाँ थोड़ा ठीक है ना, कटेगा नहीं आपका। यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ 1620। 1620 मतों से चुनाव जीत गया है। तो पूछ रहा है कि मतदाता सूची में आपको कितने उम्मीदवार हैं। तो बच्चों देखिएगा, मान लीजिए कि मतदाता सूची में आपका 100% मतदाता है, इसमें से 10% मतदाता ने अपना वोट का प्रयोग नहीं किया, तो 10% हम घटा देंगे, बचा कितना, 90% बचा। अब 90% जो वोट है बच्चों, 90% जो आपका वोट है उसमें 10% वोट खारिज हो गया है, ठीक है ना। 90% का 10% वोट खारिज हो गया, यानी खारिज कितना हुआ, 9%। कैसे हुआ, तो 90 का 10% का वैल्यू हम निकालेंगे, 0.0009 9% हुआ ना, तो मैंने यहीं पे उसका वैल्यू लिख दिया, 9% हो गया। बचा कितना, 90 से 9% गया, कितना हुआ, 80%। अब 80% में कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 54% मिला, तो दूसरा को कितना मिला, 46% मिलेगा ना, 100 माइनस 46। किसका 54% मिला है, तो 81 का 54%। 81 का 54% एक उम्मीदवार को वोट मिला है, तो कितना मिला, तो इसको 81 का 54% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 4। ये हो जाएगा आपका 43.474%। ठीक है ना, 43 गुना कीजिएगा इससे, 81 में 54 से गुना कीजिएगा, इतना वैल्यू आएगा, और घटा 100 रहेगा तो 0.20 पर लग जाएगा। उसी तरह 46 में आप गुना कीजिएगा 81 से, तो आपका आ जाएगा 37.26%। एक उम्मीदवार को मिला 43.74%, तो दूसरे को कितना मिल रहा है, 37.26%। अब जीत का मतलब क्या है, इन दोनों का अंतर 43.74% माइनस 37.26% बराबर, इसी का अंतर इनका वैल्यू दिया ना 1620। 1620, 4 से 6 गया 8 हो जाएगा, 14 से जाएगा, और 6 से 2 गया 4 हो गया, 13 से 7 गया 6, यानी 6.48% का वैल्यू 1620 हो गया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1620/6.48 होगा ना। अगर 1% का वैल्यू इतना है, तो पूछ रहा है मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे मतदाता सूची में, यानी 100% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 1620/6.48 गुना 100। चलिए इसको हम हटा देते हैं, यहाँ गुना 100 हो जाएगा, 4 से कटा देना है 25 बार, 25 चौका से 4 से 1, 16 चौका 64, 162 हो गया, ठीक है ना। 162 से 1620 10 बार हो गया, यानी मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता है, कितना होगा, तो यहाँ पे 25 गुना 10 गुना 100 यही बचा ना, बराबर कितना होगा, 25,000 हो जाएगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली आंसर आया मेरा कितना, तो 25,000। तो आइए आपकी सुविधा के लिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर समझा दूं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया है, 10% वोट खारिज हो गया है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मत मिला है, और वह 1620 मतों से चुनाव जीत गया है। तो पूछा जा रहा है कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो मान लिए पहले कि हम 100% मतदाता थे, 10% मतदाताओं ने वोट का प्रयोग नहीं किया, बचा कितना, 100 से 10% घट गया, बचा 90%। अब 90% वोट डाला गया है, उसका 10% वोट खारिज कर दिया गया, तो 90 का 10% मैंने निकाला, तो 9%, तो 9% वहां से मैंने घटा दिया, बचा कितना, 81%। तो 81% वैध मत हुआ, तो वैध मत को एक उम्मीदवार को कितना मिला, 54%, तो दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा 46%।
तो 81 का 54% का वैल्यू आया 43.74 और 41 का 46% आपका वैल्यू निकालिएगा तो 37.2। अब कह रहा है कि वोट कितना से जीता है तो 1620 मत से, यानी 43.74 और माइनस 37.26%, यानी दोनों उम्मीदवारों का अंतर कितना है 1620%। दोनों को घटाया 6.4% आया 1620, 1% का वैल्यू आया 1620 बटा 6.4 आया। तो पूछा जा रहा है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, यानी 100%। तो 100% को मैंने यहाँ कैलकुलेट किया, आपका वैल्यू आ जाएगा 25,000। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे इसको अच्छी तरह समझ गए। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हुए इसे आप सभी नोट कर लीजिए। इस तरह के बच्चों एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो या जेई हो, किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर के जरूर पूछे जाए। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि यदि दोबारा समझाने के बाद भी यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा होगा तो उन बच्चों को मैं एक बात कहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कीजिए। आपका सारा प्रॉब्लम मैं गुंजन पांडे आपका हर प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, सेटिस्फाइड है ना मेरे आंसर से? अगर इसमें किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं जड़ से उस सारे प्रॉब्लम को दूर करूंगा। तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों, बिना देरी करते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले इस क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिया है, तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, डिटरमाइन कर ले कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। 2 पॉइंट मैथमेटिक्स में आपको गौर करना है, बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। इसको आप गौर कीजिएगा कि बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। सारे मैथमेटिक्स आपका सोल्यूशन कर, जड़ से मैं खत्म कर दूंगा, केवल आप 2 पॉइंट समझ ले कि बोल क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। तो इसको पढ़िए। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं 1 नंबर के। तो परसेंटेज से ही है, सेल्स पर आधारित क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि सेल्स का इतना % खर्च करे और उसका आय पूछे, तो हम सेल्स को ही लेकर चलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, व्यक्ति की आय पूछ रहा है, आय नहीं दिया गया, तो आय को मैंने मान लिया X%। तो X का यदि मानिए शिक्षा पर 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 75% बचा, 75 बटा 100। फिर भोजन पर 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80 बचेगा ना, 100 माइनस 20। फिर कह रहा है शेष का 10% किराए पर खर्च करे, 10% खर्चा किया तो बचा कितना, 90%। यही बचत का वैल्यू यहाँ पे दिया है 16,200 रुपया। यही बचत है, कोई और बचत नहीं है। अब हमको इसका वैल्यू यहाँ पे निकाल देना है। तो 75 को क्या करेंगे, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से ही कटेगा 20 बार, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 1 जीरो से यहाँ का 1 जीरो गया, 3 दूना 6 हो जाएगा ना, 3 में 2 से गुना 6, 6 को हम इसको कटा दे रहे हैं, 6 2 12 और 4 2 हो गया, 6 7 बार गुना कीजिएगा 42, 2700 हो गया। 90 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 90 से 2700 कितना बार होगा, तो 300 बार। तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा, 300 गुना 100 कितना हुआ बताइए, 30,000 हो जाएगा ना। तो व्यक्ति की आय कितनी है, 30,000 रुपए व्यक्ति अर्निंग कर रहा है। ठीक है। अब यही पूछ दे कि उसकी खर्च जो है, किराए पे खर्च कितनी है। अब यहाँ पे उसकी कुल आय न पूछकर किराए पे खर्च पूछा जाए कि किराए पर व्यक्ति की कुल खर्च कितना है, तो 30,000 कितना हो जाएगा किराए पर, यहाँ बता दे रहा हूँ 30,000 है ना, 25% यहाँ शेष का 25% बच्चा कितना, 75 का वैल्यू 3/4।
भोजन पर 20% बचा, कितना 80, 80 का वैल्यू हो जाएगा 4/5। 10% किराया पर खर्च किया तो यहाँ 1/10, किराया का वैल्यू यही होगा आपका। 5 चौका 20 या 200, 0 कट गया, 150 हो जाएगा। 150 गुना 12, 15 में 12 से गुना कीजिएगा, 80 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी 2800 रुपया वो किराए पर खर्च करेगा। इसका बच्चों इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का जिक्र नहीं है, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ इसलिए एक्स्ट्रा होता है कि एग्जाम में इस तरह पूछे जाएंगे किराए पे खर्च कितना है, तो उस तरह हम वहां निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आय पूछा जा रहा है, तो आय मैंने निकाल दिया, इतना ही उसका आय होगा। चलिए सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आज का सेशन आप सभी को पसंद आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। फिर भी कहना चाहूंगा कि अगर मेरा सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और जितने भी नए बच्चे आए हुए हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है ना। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई कोताही आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैंने इसको बोर्ड पर लिख दिया है, एक नजर सभी बच्चे पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़िएगा तब तक आप इसका आंसर सही से नहीं समझ पाइएगा, निकालना तो बहुत दूर की बात है। एग्जाम हॉल में आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन से को 2 बार से कम नहीं पढ़े, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको याद होना जाना चाहिए। देखिए बच्चों क्या कर रहा है, किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन दे रहा है 57 kg, टोटल विद्यार्थियों का वजन दिया है 57 kg। अब लड़का का वजन बोल रहा है, एवरेज वेट दिया है 60 kg, जबकि लड़की का दिया है 50 kg। तो पूछा जा रहा है कि कक्षा में लड़के हैं, उनका प्रतिशत क्या होगा, उनका परसेंटेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में बनाइएगा, 15 सेकंड से ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा, 10 से 15 सेकंड में बनाइएगा, 1 नंबर आपका अपना होगा। मेरा इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। 3 नंबर एग्जाम में, अगर आज का सेशन देख रहे हैं तो एग्जाम के 3 नंबर आपके हो गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूं बॉय और यहाँ पे गर्ल्स। इसको आप एलिगेशन मेथड से बनाइएगा, बहुत कम समय लगेगा। एग्जाम हॉल में एलिगेशन आप इसको लगाइएगा, आपका समय बहुत बचेगा, उसमें आप अधिक से अधिक क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने गर्ल्स, यहाँ पे बॉय ले दिया। बॉय का एवरेज वजन कितना है, औसत वजन इसका 60 है, लड़की का कितना है 50 है। इसको मैंने, अब देखिए क्या कर रहा है, अब यहाँ पे हमको निकाल रहा है, एलिगेशन कैसे निकालते हैं, ऐसे ही ना। और टोटल 57, इसको क्रॉस कर दिए, 60 से 57 गया 3, 57 से 50 गया 7, यानी लड़का और लड़की का रेशियो हो गया 7:3। और लड़का का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, लड़का का प्रतिशत बॉयज परसेंट बराबर कितना लड़का है 7, टोटल कितना है 7 और 3 10 गुना 100, 0 यानी 70। बॉयज का परसेंट है कितना, परसेंट है 70% है बॉयज का। बताइए कितना समय लगा बच्चों। अगर आप समझ जा रहे हैं तो एग्जाम हॉल में आप इसको 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दे पाइएगा, 10 सेकंड में 1 नंबर आपका अपना हो गया। फिर से बता रहा हूं, बॉयज गर्ल्स एलिगेशन में हम इसी तरह लेते हैं, क्रॉस करते हैं, बॉयज 60, गर्ल्स 50, और टोटल 57, 60 से 57 गया 3, और 57 से 50 गया 7, यानी बॉयज का रेशियो 7 हो गया, गर्ल्स का हो गया 3। तो बॉयज का रेशियो पूछा जा रहा है तो 7, टोटल कितना, तो 7 और 3 10/10 गुना 100, यानी 70% बॉयज हो गए।
तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बात मैं आप सभी को फिर से कहना चाहूंगा कि बच्चों मेरा सेशन अगर आप सभी को पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि एग्जाम से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, साथ ही साथ उन बच्चों को मैं बेस लेवल की जानकारी दे रहा हूं कि इनका मैथमेटिक्स लेवल अच्छी नहीं है। यूट्यूब पर आप अक्सर देखिएगा कि जितने भी टीचर हैं हाई लेवल मॉडरेट लेवल की मैथमेटिक्स का क्लास कराते हैं। मैंने एक बात गौर किया था कि कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो बेसिक लेवल से बच्चों को लेकर, बच्चों को बेसिक लेवल पे जो जानकारी का अभाव रहता है वैसे ही रह जाता है। तो इसलिए मैंने एक बेसिक लेवल पर एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, क्रैकर्स पॉइंट। उस पर एक सेशन मैंने क्रिएट किया, बेसिक मैथ शून्य से शुरुआत। बेसिक मैथ शून्य से शुरुआत। इसका मकसद था कि मैं शून्य से लेकर चलूंगा, उन बच्चों को जिनको जोड़ की जानकारी नहीं है, कैसे जोड़ते हैं उनको जोड़ बताऊंगा, घटाव बताऊंगा, गुणा बताऊंगा और भागा बताऊंगा। इसी क्रम में मेरा वीडियो होगा 47 या 48 नंबर का ये वीडियो है, ठीक है ना। इसी क्रम में चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, बच्चे देख रहे हैं। फिर भी अगर कोई बच्चा, नया बच्चा अगर मेरा सेशन ज्वाइन किया है, उनको मेरा यह सेशन अच्छा लगा होगा, तो बच्चों मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे, ठीक है ना। इतना सपोर्ट मुझे कीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपका मैथमेटिक्स का जो वीक पॉइंट है उसे मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आपको बदल दूंगा। मैथ से आपको डर नहीं लगेगा, मैथ से आपको गेमिंग कीजिएगा, गेमिंग खेलिएगा, इससे सोचिएगा और हार्ड मैथ मिले, एक रुचि में जगाऊंगा। बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो सपोर्ट कैसे कीजिएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और आपके संपर्क में जितने भी बच्चे हैं, जो भी हैं, फ्रेंड हो, बच्चे हो, बड़े भाई हो, उन सभी के पास मेरे चैनल का लिंक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इतना उम्मीद करूँ आप सबसे, कीजिएगा ना। हाँ बच्चों, यही चाहिए मुझे। तो ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे हम फिर परसेंटेज टॉपिक के लास्ट क्लास को लेकर, ठीक है ना। कल मैं इसको समाप्त कर दे रहा हूं और परसों से मेरा चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, न्यू टॉपिक, न्यू सेशन। अपने सारे मित्रों को मैसेज कर दीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का नया क्लास शुरू हो रहा है, वो मेरी इस क्लास से ज्वाइन करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं, ठीक है ना। एनटीपीसी की एग्जाम सर पे है, इसमें किसी भी प्रकार की आपके तरफ से कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की मिस किए एनटीपीसी आपके हाथ से निकल जाएगा। उसको एनटीपीसी अब आपका है, आपका एनटीपीसी है। मेरे इस वीडियो से ज्वाइन कीजिए, अधिक से अधिक दीजिए। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो इतना उम्मीद मेरा बनता है कि आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो बच्चों कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।